क्लास में जो है वो स्टैटिस्टिक्स के बेसिक्स के बारे में पढ़ा था, यानी व्हाट इज स्टैटिस्टिक, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो मेन टर्मिनोलॉजीज़ हैं स्टैटिस्टिक्स में, सैम्पल, पॉपुलेशन, उसके बारे में पढ़ा था। और हमने ऑब्जर्वेशन वेरिएबल के बारे में पढ़ा था, हमने वेरिएबल्स की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि उन वेरिएबल्स की जो डिफरेंट टाइप्स है तो हर टाइप को हम मैयर कैसे करते हैं, अगर क्वालिटेटिव है तो कैसे मैयर करते हैं, क्वांटिटेटिव है तो कैसे मैयर करते हैं, अगर इंटरवल की फॉर्म में है तो कैसे मैयर करते हैं, ठीक है। और हमने ये पढ़ा था कि डेटा को हमने कलेक्ट कैसे करना है, डेटा कलेक्शन के हमने प्रोसीजर पढ़े थे। हमने कहा था कि हमारे पास प्राइमरी डेटा होता है, सेकेंडरी डेटा होता है, और हमने डेटा प्राइमरी डेटा के कलेक्शन के मेथड्स भी पढ़े थे, ठीक है। अब अगर आप लोग स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन को देखें तो उसमें कलेक्शन ऑफ डेटा के बाद जो सेकंड पोर्शन है वो आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हमने डेटा को प्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है। डेटा की कलेक्शन तो हमने कर ली, अब उस डेटा को हमने अरेंज कैसे करना है, उसको हमने एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, एक कंडेंस फॉर्म में, एक ऐसे फॉर्म में जो कि अंडरस्टैंडेबल हो, एक ऐसा फॉर्म जिसको हम इंटरप्रेट कर सके, उस फॉर्म में हमने इसको अरेंज कैसे करना है। तो इस पर्पस के लिए हम 3 मेथड यूज करते हैं, क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन एंड ग्राफिक डिस्प्ले, ठीक है। हम जो डेटा को प्रेजेंट करते हैं या तो क्लासिफिकेशन के मेथड से करते हैं, या टैबुलेशन के मेथड से उसको अरेंज करते हैं, या ग्राफिकल डिस्प्ले हम यानी ग्राफ्स और चार्ट वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो सबसे इजीएस्ट और सबसे सिंपलेस्ट मेथड है डेटा को ऑर्गेनाइज करने का, डेटा को प्रेजेंट करने का, डेटा को अरेंज करने का, वो क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या होता है, क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऑब्जर्वेशन को, यानी जो हमारे पास डेटा होता है उसे हम डिवाइड करते हैं, अरेंज करते हैं डिफरेंट क्लासेस और ग्रुप्स में, ठीक है। यानी हम डिफरेंट ग्रुप्स बना लेते हैं और उसमें अपने डेटा को अरेंज कर लेते हैं। अब हमने अरेंज कैसे करना है, किस बेसिस पर हमने वो क्लासेस बनानी है, ठीक है। वो क्लासेस कैसे होनी चाहिए, वो क्लासेस जो है वो इंटरनली हमारे पास सेम होनी चाहिए और एक्सटर्नली वो डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे वी डिवाइड ऑब्जर्वेशन इनटू डिफरेंट क्लासेस और ग्रुप्स विच आर सिमिलर internally, whereas observation in each class are similar, whereas observation in different classes are dissimilar, ठीक है। इसको एग्जांपल के थ्रू मैं समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप पेशेंट किसी हॉस्पिटल में आप रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। अब हॉस्पिटल में मेल भी आते हैं, फीमेल भी आते हैं, ठीक है। आप लोग SLP के स्टूडेंट्स हैं और OT के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब जैसे डिसेबिलिटी आ गई, ठीक है। डिसेबिलिटी में आप लोग देख रहे हैं कि आज के दिन में कितने मेल पेशेंट आए हैं, कितने फीमेल पेशेंट आए हैं। मेल फीमेल के अलावा हमारे पास ट्रांसजेंडर भी होता है, कितने ट्रांसजेंडर हमारे पास आए हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, हमने जो अपनी ओवरऑल पॉपुलेशन है, जो कि पाकिस्तान के लिहाज से हम लोग देखें तो पाकिस्तान में हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन आ गई, एक मेल की आ गई, एक फीमेल की आ गई, एक ट्रांसजेंडर की आ गई, ठीक है। तो हमने ये 3 ग्रुप्स बना लिए। हाँ, अब ये ग्रुप्स जो है, मेल में हम उन पेशेंट को डालेंगे जो जिनका जेंडर मेल है हमारे पास, ये एक ग्रुप हो गया, ठीक है। इंटरनली सारी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, सेम होगी इसमें, तो हम उन पेशेंट की इंफॉर्मेशन डालेंगे जो कि मेल है। एक हमारे पास फीमेल का ग्रुप है। अब उस दिन जैसे आज 22 मार्च है, ठीक है, 22 मार्च को कितने फीमेल पेशेंट जो हैं वो हॉस्पिटल आए हैं चेकअप करने के लिए, उसे हमने फीमेल की कैटेगरी में डाल दिया। एक हमने ट्रांसजेंडर की क्लास बना ली कि 22 मार्च को कितने ट्रांसजेंडर जो है वो हॉस्पिटल में चेकअप के लिए आए हैं, किसी भी सिटी हॉस्पिटल में, ठीक है। तो अब जो हमारे पास ओवरऑल पॉपुलेशन थी पेशेंट्स की, उसको हमने बाय जेंडर डिवाइड कर दिया डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस में, और वो ग्रुप्स जो है वो इंटरनली सिमिलर है और एक्सटर्नली डिफरेंट है। यानी मेल का ग्रुप फीमेल से डिफरेंट है, फीमेल का ग्रुप मेल से डिफरेंट है, दोनों का ग्रुप ट्रांसजेंडर से डिफरेंट है, ठीक है।
ये क्या है, ये क्लासिफिकेशन हो गई। अब डेटा को जो हम क्लासिफाई करते हैं इन डिफरेंट ग्रुप्स और क्लास, वो या तो हम टाइम के लिहाज से करते हैं, या हम जियोग्राफिकली करते हैं, या किसी क्वालिटी को देखकर, किसी करेक्टरिस्टिक को देखकर करते हैं। जैसे जेंडर में हमने करेक्टरिस्टिक को देखा, मेल एक करेक्टरिस्टिक है, फीमेल भी एक क्वालिटी है, और ट्रांसजेंडर होना भी एक क्वालिटी है, डिफरेंट करेक्टरिस्टिक है। हमने बाय करेक्टरिस्टिक जो है वो अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया। सिमिलरली अगर हम टाइम के लिहाज से करते हैं, हम देखते हैं कि डिसेबिलिटी के पेशेंट जो है वो 2020 में ज़्यादा आ रहे थे, 2001 में ज़्यादा आ रहे थे, 2002 में ज़्यादा आ रहे थे, या 2017 में ज़्यादा आ रहे थे, और 2020 में ज़्यादा आ रहे थे। हम ये देखते हैं, या हम ये देख लेते हैं कि जब पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं थे, यानी जब टेररिज्म ज़्यादा थी, तो टेररिज्म से पहले डिसेबिलिटी के पेशेंट हमारे पास ज़्यादा आ रहे थे, या टेररिज्म के बाद डिसेबिलिटी के पेशेंट हमारे पास ज़्यादा आ रहे थे। अब ये हमने क्या किया, ये हमने टाइम से रिलेटेड जो है वो डेटा को डिवाइड कर दिया डिफरेंट टाइम पीरियड्स में। तो ये हमारे पास टेम्पोरल क्लासिफिकेशन हो गई, ठीक है। और अगर हम जियोग्राफिकली करें, हम ये देखें कि पंजाब में ज़्यादा डिसेबिलिटी के पेशेंट हैं या KPK में ज़्यादा है, तो ये हमने क्या कर दिया, जियोग्राफिकली जो है अपने डेटा को, अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास क्या होती है, क्लासिफिकेशन होती है। क्लासिफिकेशन ज़्यादातर हमारे पास बाय नेचर ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टेबुलेशन। टेबुलेशन हमारे पास एक सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन है डेटा की, जिसमें हम डेटा को रोज और कॉलम्स में अरेंज करते हैं। टेबल आप लोगों ने देखे होंगे इससे पहले भी, ठीक है। ये एक सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन है। सिस्टमेटिक इसलिए है क्योंकि हम डिफरेंट रोज में और डिफरेंट कॉलम्स में हम अपने डेटा सेट को, अपनी ऑब्जर्वेशन को, अपनी पॉपुलेशन को, अपने सैंपल को अरेंज करते हैं, और हर रो का और हर कॉलम का हमारे पास हेडिंग भी होती है, सब हेडिंग भी होती है, ठीक है। और हमारे पास टाइटल भी होता है, ठीक है। यानी टेबल को हम सही तरीके से उसको हम डिफाइन करते हैं टाइटल के थ्रू, ठीक है। जो मेन पार्ट है हमारे पास, इसलिए ये एक सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है और ज़्यादा इफेक्टिव है। टेबुलेशन जो है वो डेटा को प्रेजेंट करने का ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है। जो मेन पार्ट है हमारे पास टेबल बनाने के, वो सबसे पहले क्या है, टाइटल है। टाइटल होना चाहिए टेबल का, एक प्री डिफाइंड टाइटल होना चाहिए, टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, या उसकी हेडिंग होनी चाहिए एक स्पेसिफिक, जो कि उसका टाइटल हो। टाइटल हमेशा हम कैपिटल लेटर में देते हैं, टाइटल कंप्लीटली कैपिटल लेटर में होता है। उसके बाद कॉलम कैप्शन आता है, एंड बॉक्स हेड है, ठीक है। बॉक्स हेड उस जगह को कहते हैं जहां पर हम कॉलम की हेडिंग देते हैं, ठीक है। जैसे ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में इस कॉलम की हेडिंग ये है, इस कॉलम की हेडिंग ये है, और ये एक ये हेडिंग जो है ये इन दोनों कॉलम्स के लिए यूज हुई है। तो ये हमारे पास क्या है, इस पोर्शन को हम बॉक्स हेड कहेंगे, और इन हेडिंग्स को हम कॉलम कैप्शन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रो कैप्शन एंड स्टब। अब रो, ये रो की हमारे पास हेडिंग है, कॉन्टिनेंट से रिलेटेड, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये इस पोर्शन को हम स्टब कहेंगे, और इसमें जो हेडिंग्स हैं इसको हम रो कैप्शन कहेंगे। ये रो की हेडिंग है, इसे हम रो कैप्शन कहेंगे। कॉलम कैप्शन और रो कैप्शन में जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है, और बाकी जो हमारे पास लेटर्स होते हैं वो स्मॉल लेटर में हम यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रीफैक्टरी नोट। प्रीफैक्टरी नोट एक एक्सप्लेनेटरी नोट होता है जिसे हम टाइटल के नीचे रखते हैं, ठीक है। जिसे हम टाइटल के नीचे रखते हैं वो मजीद टाइटल को डिफाइन करते हैं। जैसे टेबल नंबर 3 हमारा टाइटल है, और इसके नीचे हमने रखा है प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द अर्थ एंड द कॉन्टिनेंट, ठीक है, इन मिलियंस। अब ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंट, ये भी हमारे पास टाइटल है, और इन मिलियंस जो है ये मजीद इसको डिफाइन कर रहा है, ये हमारे पास प्रीफैक्टरी नोट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फुट नोट। फुट नोट वो एक्सप्लेनेटरी नोट होता है जिसे हम टेबल के नीचे रखते हैं, बिल्कुल टेबल के नीचे, और ये किसी भी सेल को या किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को मजीद डिफाइन करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस टेबल में आप लोग देखें, इसमें है लेस देन 0.01%। अब ये क्या है, ये सेल को डिफाइन कर रहा है।
किसी भी रो या कॉलम को डिफाइन करता है प्रीफैक्टरी नोट जो होता है, ठीक है, सॉरी फुट नोट जो होता है। फिर उसके बाद है सोर्स। जब भी हम टेबल को अपनी स्टडी में इंक्लूड करते हैं तो उस टेबल का हमने सोर्स मस्ट बताना होता है कि ये टेबल हमारे पास आया कहाँ से है, हमने इसको लिया कहाँ से है। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो सेकंड एग्जांपल है, इसमें जो सोर्स लिखा हुआ है फील्ड सर्वे 2017 के जो सर्वे की गई थी, फील्ड सर्वे की गई थी, उससे रिलेटेड ये टेबल लिया गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास सोर्स होता है। सोर्स को हम प्रीफैक्टरी नोट के बाद रखते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है टेबल की कि हमने टेबल को बनाना कैसे है। टेबल को यानी सबसे पहले टेबल के का टाइटल हो गया, देन प्रीफैक्टरी नोट हो गया, ये कॉलम कैप्शन हो गया, ये रो कैप्शंस हमारे पास हो गए। इसके नीचे हमारे पास सोर्स, अगर प्रीफैक्टरी नोट नहीं है तो डायरेक्टली सोर्स आ जाएगा, और अगर प्रीफैक्टरी नोट है तो पहले हम प्रीफैक्टरी नोट लिखेंगे देन हम सोर्स लिखेंगे। जैसे टेबल ए फिलिपाइन पॉपुलेशन, हेडिंग क्या है टेबल की, फिलिपाइन पॉपुलेशन है, और इसके नीचे प्रीफैक्टरी नोट क्या है, बेस्ड ऑन द 2000, 2010 एंड 2015 सेंसस। अब ये क्या है, ये फिलिपाइन पॉपुलेशन को मजीद डिफाइन, अब फिलिपाइन की कितनी पॉपुलेशन होगी, फिलिपाइन के लोग कब से अपने एरिया में आबाद हैं और कब से कितनी यानी फिलिपाइन पॉपुलेशन जो है वो इतना क्लियर नहीं है। इसको मजीद डिफाइन करने के लिए हमने एक प्रीफैक्टरी नोट लिखा कि हम 2000 की, 2010 की और 2015 की सेंसस रिपोर्ट जस्ट ले रहे हैं, जो इससे पहले 1995 या 1990 की है हम उसको इंक्लूड नहीं कर रहे। तो ये प्रीफैक्टरी नोट है जो कि टाइटल को मजीद एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। ये हमारा रो कैप्शन है, ये हमारा कॉलम कैप्शन है। इसके नीचे हमने प्रीफैक्टरी नोट फुट नोट लिखा लेस देन 0.01%, जो कि मजीद इन टेबल्स को, इन कॉलम्स को, इन रोज को एक्सप्लेन करेगा। और इसके नीचे सोर्स है। सोर्स कहाँ से है, फिलिपाइन स्टैटिस्टिक अथॉरिटी 2000 एंड 2010 सेंसस ऑफ पॉपुलेशन एंड हाउसिंग एंड 2015 सेंसस ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, यानी ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की ये रिपोर्ट है, ठीक है। क्लियर है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद देखेंगे कि हमने टेबल को बनाना कैसे।